जिन्ना स्टूडेंट्स दियां रिजेक्शनस आईयां ने तुसीं एक बार जरूर प्रोफाइल अपनी डिस्कस करया करो। सो 2012 13 14 तुसीं पढ़े हैगे हो, उस तो बाद तुसीं कोई काम कीता या नहीं भी कीता, एक बार काइंडली जो तक अपनी प्रोफाइल डिस्कस नहीं करांगे उद तक जवाब नहीं मिलेगा। सो ਜਿਹੜੇ एलिजिबल नहीं हुंदे उन्हां स्टूडेंट्स ते भी अज असीं खास तौर ते गल करनी। हुण एलिजिबल कौन नहीं है उन्हां दे बारे असीं जाणांगे जी साडे अज दे स्टडी वीज़ा एक्सपर्ट दे कोलों। सर सब तो पहला मैं किसी भी चाहे यूके है चाहे आस्ट्रेलिया चाहे कैनेडा वीज़ाज आ रहे ने अज दी डेट दे विच या फिर नहीं। ते दूसरा वड्डा सवाल ये है भी जिहड़े स्टूडेंट्स ने आस्ट्रेलिया जाना है और उन्हां नूं हुण ये किते ना किते डाउट है कि भी पंजाब बोर्ड एंड हरियाणा बोर्ड शायद उन्हां दे वीज़ाज नहीं आ रहे, उन्हां नूं रिजेक्ट किया जा रहा है, कि ये सच है? देखिए, जो आपका मैं लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा कि जो आप बात कर रहे हो कि हरियाणा बोर्ड या पंजाब बोर्ड के वीज़ा नहीं आ रहे, ऐसा नहीं है। मेरे पास ये देखेंगे डायरी में मैं लिख के लाया हूँ कितने बच्चों के जिनके अभी रिसेंट वीज़ा आए हैं। वीज़ा आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रॉड डॉक्यूमेंट पे वीज़ा नहीं आ रहा। फ्रॉड डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है कि आपने फ्रॉड फंड लगाए हैं, फ्रॉड वर्क एक्सपेंस लगाया है, या डॉक्यूमेंट एडिट करके आप लगा रहे हो, ठीक है। एकेडमिक डॉक्यूमेंट आपके पूरे नहीं है, पीटी आपका स्कोर पूरा नहीं है, बट स्टिल यू आर पुटिंग द फाइल, और जिसमें आपने कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट एडिट किया था, डेफिनेटली उन बच्चों की वीज़ा नहीं आ रहे। उसके कारण क्या होता है कि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, वो भी सफ़र करते हैं। बट मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, आपके पास अपने एकेडमिक ठीक है, आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट मतलब आइल्स या पीटी आपने किया हुआ है, साथ साथ में आपके पास फंडिंग है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जा रहे हो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपकी अच्छी है, आपकी फैमिली की एनुअल इनकम अच्छी है, देन डेफिनेटली यू विल गेट द वीज़ा। आपका वीज़ा के हाई चांसेस है। ऐसा नहीं है कि वीज़ा नहीं आ रहे, वीज़ा आ रहे, लेकिन हाँ यस, जो पीछे फ्रॉड हुआ है, जो डॉक्यूमेंट एडिट करके या डॉक्यूमेंट मतलब के साथ छेड़छाड़ करके जो फाइलें लगी थी वो पकड़ी गई हैं, ठीक है, वो पकड़ी गई हैं। और जब पकड़ी जाती है तो डेफिनेटली एक बार स्टॉप लगता है, लेकिन स्टिल we are accepting the application from Haryana and Punjab and students are getting the visa, but only and only genuine students। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ fraud documents ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਐਮਬੈਸੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਮਾਈਟ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਿ ਹੁਣ ਐਮਬੈਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਂकि नहीं सी आ रही है इंटरव्यूज। होता यही है ना, रीजन तो यही ना, जब एक बच्चा एलिजिबल है ही नहीं, कैपेबल ही नहीं है, और उसके डॉक्यूमेंट उन्होंने क्या नाम है कंसल्टेंट्स ने या स्टूडेंट ने खुद अपने क्या नाम है एक इस तरह से डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दिए कि एडिट करके, तो एम्बेसी के पास, और आज की डेट में कुछ चीजें वेरीफाई हो पा रही है, कुछ नहीं हो पा रही। जैसे हरियाणा बोर्ड के एकेडमिक डॉक्यूमेंट जो हैं वो वेरीफाई नहीं हो पाते, तो अब एम्बेसी क्या करेगी? एम्बेसी देखती है कि क्या स्टूडेंट वास्तव में जेन्युइन है, इसकी 10th में परसेंटेज क्या है, 12th में क्या है, इसका आइल्स स्कोर क्या है, इसके पेरेंट्स की एनुअल इनकम क्या है, इसके पास फैमिली की में फंडिंग कितनी है। जब उनको कहीं पे भी डाउट होता है तो नेचुरल सी बात है कि वो फिर इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर देते हैं। आज की डेट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्टार्ट कर देते हैं एम्बेसी। वो देखना ये चाहते हैं बच्चा जेन्युइन है या नहीं है। कितने बच्चों के, हमारे बच्चों के जो मान लो इंटरव्यू है, सबके वीज़ा है। जो बच्चे जेन्युइन है, प्रिपेयर है, उनके वीजे आ रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट से जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं कि कभी भी इंटरव्यू आ सकता है, तो गेट रेडी, और उसके लिए आप अपनी सेल्फ स्टडी करिए। सेल्फ स्टडी की डेफिनेशन यहाँ पे ये है कि आप नेट पे बैठिए, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स को पूरा खंगालिए, पूरे ऑस्ट्रेलिया को पूरे मतलब तरीके से, मतलब हर एक चीज को अच्छे तरीके से पढ़ के उसके नोट्स बनाइए। अदर कंट्रीज को रिसर्च करिए, क्योंकि वीजा ऑफिसर कुछ भी पूछ सकता है कि मेरे ऑस्ट्रेलिया में क्यों पढ़ने आ रहे हो, आप यूके क्यों नहीं जा रहे, आप यूएस क्यों नहीं जा रहे। तो थोड़ा बहुत आपको रेस्ट कंट्री का भी नॉलेज होना चाहिए। पर्टिकुलर इसी यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहे हो, किसी ऑस्ट्रेलिया में और यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं जा रहे, तो आपको 5-7 यूनिवर्सिटीज को रिसर्च करना होगा। इसके बाद सिडनी में ही क्यों जा रहे हो, मेलबर्न, एडिलेड, तस्मानिया के बारे में भी पढ़ना होगा। तो और आउटकम क्या होगा इस स्टडी को कंप्लीट करने के बाद? पहली बात तो पढ़ोगे क्या, कंटेंट्स क्या होंगे, कोर्स कंटेंट क्या है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी व्हाट विल बी द आउटकम। आप इंडिया वापस आएंगे, किसी थर्ड कंट्री में जाएंगे, तो कौन कौन सी कंपनी में किस टाइप की आपकी जॉब लग सकती है, और मॉनेटरी बेनिफिट्स मतलब आपकी सैलरी पैकेज क्या हो सकता है। दीज आर द क्वेश्चंस जो वीजा ऑफिसर पूछते हैं। साथ साथ में आपसे फंडिंग की बात करेंगे कि आपकी फंडिंग कौन से बैंक की है, कितने की एफडी है, कितनी सेविंग है, फादर का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके दादा का नाम क्या है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें, आपका एड्रेस क्या है, आपकी मम्मी की का ऑक्यूपेशन क्या है, उनकी आईटीआर कितने की है, उनके नाम, उनके जो फंड्स है किस मोड में है, एफडी है, सेविंग है, एफडी है तो कौन से बैंक में है, कितने अमाउंट की है, कब बनी थी। दीज आर द क्वेश्चंस जो
वीजा ऑफिसर आज की डेट में पूछ रहे हैं, और पूछ इसलिए रहे हैं क्योंकि फ्रॉड डॉक्यूमेंट बहुत पकड़े गए जी। तो वीडियो ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਫਰਾਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। हाँ, जो एलिजिबल नहीं है उनका ही कंसल्टेंट ठेके कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। नहीं बट ये ना भी स्टूडेंट का तो सपना है ना भी मैं तो जी ऑस्ट्रेलिया जाना भी तुसी मेरी तो कितना अगर आप डायरेक्ट कंट्री के लिए एलिजिबल नहीं हो तो फ्रॉड क्यों कर रहे हो, आप वाया चले जाओ। अच्छा, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं यहाँ पे कि किसी बच्चे ने जाना ही ऑस्ट्रेलिया है, आपकी परसेंटेज कम है, आपका बैंड स्कोर कम है, ठीक है, आपके पास पुराने फंड नहीं है, तो भाई आप सिंगापुर चले जाओ। अच्छा, जैसे जेम्स कुक यूनिवर्सिटी है, जेम्स कुक यूनिवर्सिटी का कैंपस सिंगापुर में है। ये जो जेम्स कुक यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, इन्होंने एक कैंपस सिंगापुर में खोल रखा है। राइट, तो यहाँ आप यहाँ से जाइए, आप सिंगापुर पढ़ने जाइए, एक सेमेस्टर कंप्लीट करिए, आपको फंड भी करंट के दिखाने हैं, ठीक है, करंट के फंड, फीस भी कम पे करनी है। आप वहां पे 85% अटेंडेंस के साथ आप अपना क्या नाम है अपना कॉलेज लगाइए, यूनिवर्सिटी लगाइए, प्लस में अच्छे नंबरों से पास हुई। सेकंड सेमेस्टर में आप डायरेक्टली वहीं से यूके आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए ना, तो ये पॉसिबल है। हमने पता नहीं कितने बच्चों को ऐसे भेजा जो यहाँ से डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते थे। ठीक है, हमने उनको बोला भाई देख तू ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि तेरी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, बट यस तू अपनी प्रोफाइल चंगी कर सकता है। बोले जी कैसे? मैं कहा आप जाइए सिंगापुर में एक इनटेक लगाइए, वहां अच्छे नंबरों से पास हुई और उसके बाद क्या नाम है वहीं से एक कैंपस ट्रांसफर ले लीजिए। ओके, तो इस तरीके से बच्चों के कैंपस ट्रांसफर हो रहे हैं। जो बच्चे यूके नहीं जा पा रहे, हाँ जी, तो मान लो डायरेक्ट यहाँ से यूके का वीजा नहीं लग रहा, परसेंटेज आपकी 50% के आसपास है या बिलो है, आपका थोड़ा बहुत गैप हो गया है, आपके पास फंड अरेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो आप हमारे पास हैरियट वेट यूनिवर्सिटी है दुबई में। अच्छा, तो दुबई में जाइए, 1 साल पढ़िए, ड्यूरिंग स्टडी वर्क राइट भी है। 1 साल के बाद आप अपना दुबई के कैंपस में यूके के कैंपस में ट्रांसफर ले लीजिए। तो इस तरह से हमने बहुत सारे बच्चों को भेजा है। मेरी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से, भैया अगर आपको स्ट्रेट रास्ता नहीं मिल रहा ना, थोड़ा सा घूम के चले जाइए। 2 रास्ते होते हैं, एक तो स्ट्रेट चलना, ठीक है, एक होता है कि स्ट्रेट में आपको मंजिल नहीं मिल रही, आपको डायरेक्ट वीजा नहीं मिल रहा क्योंकि आपकी प्रोफाइल ठीक नहीं है, थोड़ा सा घूम के टर्न लेके चले जाइए ना। आप वाया दुबई यूके चले जाइए, यूएस चले जाइए, कनाडा चले जाइए, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए। आप यहाँ जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया की बात करी, जेम्स कुक यूनिवर्सिटी की, जेम्स कुक यूनिवर्सिटी में एक इनटेक पढ़ के आप ऑस्ट्रेलिया में ट्रांसफर ले लीजिए। इट्स पॉसिबल एंड हो रहा है। पाथवे इज अ डिफरेंट पाथवे प्रोग्राम डिफरेंट होते हैं। पाथवे ही है। अच्छा, ये पाथवे ने जिसे तुसी गल कर रहे हो। जी, यहाँ से आप मतलब पाथवे का मतलब ये है कि भाई जिन बच्चों ने जाना है ऑस्ट्रेलिया, वहाँ सिंगापुर चले जाए, 1 साल एक इनटेक वहां पढ़ लीजिए। ठीक है, आपने यूके जाना है, वाया दुबई चले जाइए, 1 साल वहां आपको पढ़ना पड़ेगा, यूके में 1 साल, अपना दुबई में 1 साल पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद वहां ट्रांसफर ले सकते हैं यूके में। आप अगर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो 1 सेमेस्टर 4 महीने का एक सेमेस्टर कंप्लीट करके आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। रिक्वायरमेंट बल्कि घट है ना, जो तुसी कह रहे हो, बड़ा सिंपल है। हमने बहुत सारे बच्चों को दुबई से यूके भेजा है और सिंगापुर से हमने ऑस्ट्रेलिया भेजा है। देखिए यहाँ से अगर मान लो कोई बच्चा ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, कोई स्टेट बोर्ड की बात करो या सीबीएसई बोर्ड की 60, 65 और 70% मार्क्स, बच्चे के मार्क्स की 50 या 55% है सपोज करो, ठीक है, ऊपर से आईएलटीएस में स्कोर बच्चों का सिर्फ 5.5 बैंड आ रहा है, 6 बैंड नहीं आ रहा है, बच्चों के पास 3 महीने पुराने फंड नहीं है, 2-4 साल का गैप हो गया है, तो ये डायरेक्ट यूके के मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए बच्चा एलिजिबल नहीं होता, तो बच्चे ने जाना ही ऑस्ट्रेलिया है जी। तो ठीक है ना, आप सिंगापुर जाइए, सिंगापुर लीनियट है, वहां पे सक्सेस रेट हाई है, वहां पे वीजा आ जाएगा आपको वहां पे जहाँ 3 महीने पुराने दिखाने थे, यहाँ आपको 15 लाख रुपए के आसपास फंड्स करंट के दिखा सकते हो, ठीक है। आपका 5.5 बैंड है, वो भी एनएफ है आपके लिए, बल्कि सिंगापुर में तो विदाउट आइल्स भी बच्चा जा सकता है अगर आपने एमओआई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका इंग्लिश है तो, और आपको पैसे भी कम लगने हैं, और वहीं से यूनिवर्सिटी ही वीजा अरेंज कराएगी, ठीक है, बच्चे का वीजा आ गया। ओके, हाँ, अब 1 सेमेस्टर पढ़ो, ठीक है, 1 सेमेस्टर पढ़ने के बाद बच्चे ने फाइल लगानी है, मीन टाइम आप अपने फंड भी रेंज कर लोगे 3 महीने पुराने, और आपका वीजा लग गया, आप अपना ऑस्ट्रेलिया चले गए। ऐसे ही अगर मान लें जिस बच्चे ने यूके जाना है, जैसे मैं हैरियट वेट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, दुबई जाइए, ना कोई फंड दिखाना, कोई आइल्स दिखानी, अच्छा कुछ नहीं दिखाना, कुछ भी नहीं दिखाना, ना फंड दिखाना ना आइल्स दिखाना, आप फीस भरिए,
आपको क्या नाम है वीजा आ जाएगा, आप वहां पे पढ़िए 1 साल, 1 साल पढ़ने के बाद सेकंड ईयर अपना ट्रांसफर ले लीजिए। जी तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं जी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, और ये जो हम शो कर रहे हैं उस शो में यही बताना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है डायरेक्ट किसी कंट्री के लिए, तो आप जा सकते हैं इस तरीके से जी। और जो ये दोनों मैंने बात करी है, दोनों मतलब ऐसा नहीं बताया मैंने कि भाई आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लें, उसके बाद आप मतलब सिंगापुर या दुबई किसी प्राइवेट कॉलेज में लेके और वहां से फिर क्या नाम है क्रेडिट ट्रांसफर ले, नॉट पॉसिबल। पता नहीं वो वीजा आएगा नहीं आएगा। ये तो वही यूनिवर्सिटी जो दुबई यूके में है वही दुबई में है, सेकंड ईयर में आपका ट्रांसफर हो रहा है। जो यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में है उसी का कैंपस अपना सिंगापुर में है, तो वहां से आप ट्रांसफर ले सकते हैं। ठीक है जी। सो इदा पॉसिबल ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਐਂਡ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਕੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਯੂਐਸਏ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਈ ਐਮ श्योर ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਥਵੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਸਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀम्स पूरे कर सकते हो। यही कंट्री है। इसी कंट्री में आप दुबई से आप यूके जा सकते हो, आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, आप कनाडा जा सकते हो, आप यूएस जा सकते हो। अच्छा, सेम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया से आप सिंगापुर से आप अदर कंट्री में भी ट्रांसफर ले सकते हो जी। लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छे कैंपस में पढ़िए तब जाके होगा। हाँ, अब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सिंगापुर में पढ़ने जाते हैं किसी प्राइवेट कॉलेज में, वहां से बच्चों को मिसगाइड किया जाता है कि जी नेक्स्ट ईयर आप या स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप चले जाओगे, तो उस कॉलेज की एजुकेशन का स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है, तो मतलब सेकंड ईयर या स्टडी कंप्लीट करने के बाद कैसे वीजा मिलेगा। ये तो मैं वो यूनिवर्सिटी बता रहा हूं जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज है और उनके कैंपस है इन कंट्रीज में, तो वहां तो पॉसिबिलिटीज पूरी है अगर बच्चा पढ़ता है तो जी। अच्छा, साल 2019 पास आउट स्टूडेंट्स इन्हां दा हुण की फंडा हैगा कि हां जी वो अप्लाई करन या ना करन, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब 2022 में उनकी बैचलर हो जाती। ठीक है, लेकिन ये बच्चे पढ़े नहीं है, तो ये आप अगर कनाडा फाइल लगाएंगे यू विल नॉट गेट द वीजा, ऑस्ट्रेलिया फाइल लगाओगे वीजा नहीं आएगा। अच्छा। यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगी। ठीक है। हाँ, आप अदर कंट्रीज में ट्राई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने जाना ही यूएस है या कनाडा है या ऑस्ट्रेलिया है या फिर यूके है, तो यही रूट बनता है जो रूट मैंने बताया, वाया दुबई या वाया सिंगापुर आप निकल सकते हैं। अच्छी चंगी यूनिवर्सिटी में पढ़िए वहां पर, उसके बाद अगला सेकंड सेमेस्टर में या सेकंड ईयर में आगे ट्रांसफर ले लीजिए जी। अच्छा, हुण जेड़ा सवाल है भी है स्टूडेंट जेड़े जो सोच रहे ने ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, YouTube ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। Is that true? ऑस्ट्रेलिया थे नहीं वीजा आ रहे थे, वीजा आ रहे हैं कंटिन्यूसली, वीजा आ रहे हैं। लेकिन जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, एक बहुत बढ़िया फ्लो था। अभी पीछे जब ये ऑस्ट्रेलिया दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइटें ओपन हुई हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेड ने और हाई कमीशन के साथ मिलके सिलेक्टेड कंसल्टेंट को बुला के मीटिंग भी की है। उस मीटिंग में मैंने भी पार्टिसिपेट किया है। तो वो खुद कह रहे थे वी आर रेडी टू ग्रांट द वीजा, आप एप्लीकेशन डालिए। लेकिन होता क्या है, कुछ कंसल्टेंट्स ने फेक डॉक्यूमेंट बना के डाल दिए। देखिए गड़बड़ कंट्री जो है, कंट्री यहाँ वीजा देने के लिए है, एम्बेसी, लेकिन वो एजुकेशन को प्रमोट कर रही थी, जेन्युइन एजुकेशन डिले भी चल रहे हैं रिजल्ट। मैं बता रहा हूँ वो जेन्युइन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बैठे हैं, डोजी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और जब आप फेक डॉक्यूमेंट डाल के सिस्टम को अब्यूज कर रहे हो, तब तो डिले होगा ही होगा। इस कारण से स्क्रूटनी स्टार्ट होगी, और खासकर हरियाणा स्टूडेंट्स की, हरियाणवी स्टूडेंट्स की। तो अगर ये चीजें नहीं होती तो आज की डेट में तो मतलब बहुत बढ़िया सक्सेस रेट था। लेकिन एट एनी कॉस्ट अभी सबको नानी याद आ रही है जो ऐसे काम कर रहे हैं, जिन स्टूडेंट्स ने वीजे ले लिए और वो फेक पकड़े गए हैं, तो उनकी फीस मर गई। कंसल्टेंट के ऑफिस में बैठे हैं वो सारे स्टूडेंट्स। अच्छा। तो ऐसा इट्स हैपनिंग। तो आज की डेट में यही एक है कि आप जेन्युइन तरीके से जाइए। भाई आज का जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी का टाइम है। अगर आप फेक डॉक्यूमेंट करके लगाओगे, नेचुरल सी बात, आप पकड़े जाओगे। आपकी जिंदगी की बात है, आप पकड़े जाओगे, कल आपका करियर स्पॉइल हो जाएगा, हर एक कंट्रीज के लिए बैन हो जाओगे। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज हार्डवर्क करिए। आप 10th में पढ़ रहे हैं, अच्छी परसेंट लेके आइए। 12th में पढ़ रहे हैं, अच्छी परसेंटेज लेके आइए। अगर आपका गैप बन रहा है तो प्लीज उसमें आप अपना इंडिया में तब तक आपका वीजा नहीं लगता, तब तक अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखिए। जो बच्चे 2019 पास आउट है या 18 पास आउट है, अगर उनके पेरेंट्स थोड़े से सीरियस होते हैं, स्टूडेंट थोड़े से सीरियस होते, तो वो अपना एडमिशन ले लेते हैं यहाँ पे। आज की डेट में उनकी स्टडी कंप्लीट हो जाती। बट एनीवे, जो हो गया होगा। लेकिन अब अगला जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया में आ रहा है ना, वो बहुत जबरदस्त आ रहा है। अच्छा। वो क्या है कि जो बच्चे अभी क्या होता है कि जिन बच्चों ने बैचलर में एडमिशन लिया, उन्होंने फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिया तो कुछ नहीं मिलना उनको।
सेकंड ईयर में करके छोड़ दिया था, इनकम्प्लीट उनकी एजुकेशन है। लेकिन जो अगला एजुकेशन सिस्टम आ रहा है वो बाहर के पैटर्न पे आ रहा है। अच्छा, मान लो कोई बच्चा इंडिया में बैचलर स्टार्ट कर देता है, उसने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया तो उसको सर्टिफिकेट अवार्ड हो जाएगा। उसने डिप्लोमा सेकंड ईयर कंप्लीट की तो डिप्लोमा मिल जाएगा। अच्छा, उसने अगर थर्ड ईयर कंप्लीट कर लिया तो उसको डिग्री मिल जाएगी। अगर उसने कहना है मैं 4 ईयर कंप्लीट कर लिया तो बैचलर हॉनर्स मिल जाएगी। अच्छा, ताकि वो लीड करती है मास्टर्स को लेकर। फिर जो बच्चों ने यहाँ पे 4 ईयर की डिग्री करी वो मास्टर कर सकते हैं, और मास्टर के बाद पीएचडी भी है। बट अभी जो प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि जिन बच्चों ने 12th के बाद यहाँ इंडिया में एडमिशन लिया, चाहे कोई बीटेक कर रहा है, चाहे कोई बैचलर, वैसी बैचलर, सिंपल बैचलर कर रहा है, तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कुछ या 4th सेमेस्टर में या 5th सेमेस्टर में स्टडी छोड़ देते हैं, तो उनकी वो मतलब 12th पास ही माने जाते हैं। जो आज का एजुकेशन सिस्टम आ रहा है बहुत जबरदस्त आ रहा है। इसके लिए मोदी जी को बड़ा थैंक्स है कि आपने इतना बढ़िया सिस्टम लागू कर दिया है कि आपने 1 साल, बच्चे ने 1 साल कंप्लीट किया था सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल कंप्लीट कर दिया था आपको डिप्लोमा मिलेगा, और 3 ईयर की बैचलर कर ली तो आपको बैचलर मिल जाएगी, 4 ईयर आपने कंप्लीट किया था बैचलर हॉनर्स मिल जाएगा। थैंक यू सर। जी सर, यानी कि फिर स्टूडेंट ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਵੀ ਗੈਪ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। बहुत बढ़िया चीज हो रही है। थैंक यू अगेन, मतलब थैंक्स जी। सो फिलहाल जी देश परदेश लाइव प्रोग्राम ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅੱਜ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਰਹੇਗੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ कोई कुछ एजुकेशन फेयर वगैरह जी IELTS रियलिटी टेस्ट हो रहे हैं जी, अगर इनमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। और मेरी रिक्वेस्ट है कि इसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि हम एक नॉन इंग्लिश कंट्री में रह रहे हैं और आप फंसते हैं तो वो इसलिए फंसते हैं क्योंकि एक बैचलर वाले बच्चे को मास्टर्स में या पीजी में एडमिशन लेना 6.5 एंड नो लेस देन 6 लेने होते हैं। बच्चे को बच्चा एफर्ट करता है, माइट भी किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, एफर्ट तो करता है लेकिन बच्चे का स्कोर नहीं आता। स्कोर नहीं आता तो दोबारा अगर एडमिशन लेता है तो उसको बोरिंग लगता है दोबारा, क्योंकि वही रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग कर रहा है, स्पीकिंग कर रहा है, उसका इनटेक निकल जाता है। इनटेक निकलते निकलते वो फिर क्या नाम है, बच्चे का कैरियर स्पॉइल हो जाता है। चाहे बच्चा 12th पास है चाहे बैचलर है। तो एक वेस्टर्न से जो लेके आया वो रियलिटी टेस्ट लेके आया, बहुत हम इसके पाइनर हैं आज की डेट में। हर एक बच्चा लाइन में क्यू में लग के अपना कैरियर बनाना है। हजारों लाखों बच्चों को हम मतलब डिजायर्ड स्कोर दिला के उसको एक्चुअल मिरर दिखा के कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, उन बच्चों को विदेश में स्टडी के लिए बाहर भेज चुके हैं। तो ये IELTS रियलिटी टेस्ट प्लीज जरूर दीजिए। फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस को रिमूव करिए और एक्चुअल असेसमेंट कराइए, क्योंकि ये सेम फॉर्मेट है और जैसे कि IDP का फॉर्मेट है। तो 3 मार्च को करनाल होने जा रहा है, 10 मार्च को पटियाला, 12 मार्च को कैथल और 24 मार्च को जलंधर में IELTS रियलिटी टेस्ट हो रहा है। इसके लिए आप IELTSrealitytest.com पे जाइए या वेस्टर्न ऑफिस की नियरेस्ट ब्रांच में जाके अपना क्या नाम है रजिस्ट्रेशन कराएं, या 9115070017 पे कॉल कर लें। इसके अलावा PT एंड CD IELTS रियलिटी टेस्ट है जी 2 मार्च एंड 9 मार्च को, तो आप ये भी अटेंड कर सकते हैं जी। बहुत इसके अलावा आपका फ्री IELTS वेबिनार है 8 मार्च को, इसके लिए westernOC.events पे जाइए जी। सो फाइनली बहुत बहुत शुक्रिया जी ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਲਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਧੰਨਵਾਦ।